मैं गेम की दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाली मेकअप आर्टिस्ट हूँ। हर राउंड शुरू होने से पहले बिना मेकअप वाले एनपीसीएस एक साफ सुथरी और आज्ञाकारी कतार में बैठकर मेरा इंतजार करते हैं कि मैं उनका मेकअप करूं। मेरी मेकअप स्किल्स की वजह से खिलाड़ियों के सामने उनका डर पैदा करने वाला प्रभाव दोगुना हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग आसमान छूने लगती है। यहाँ तक कि बड़ा बॉस भी मेरा नाम सुनकर खुद मेरे पास आया। लेकिन जब मैंने उसके 16 सिर और 32 आंखें देखी तो मेरा मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैंने कहा, मैं आपका मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। एक पल पहले मैं अपना मेकअप केस लेकर फिल्म सेट की तरफ भाग रही थी और अगले ही पल मुझे हॉरर गेम के भूतिया दुल्हन इंस्टेंस में खींच लिया गया। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि आखिर हो क्या रहा है, सामने वाले कमरे से गुस्से भरी आवाज आई, क्या मेकअप आर्टिस्ट मर गई? फिर मेरी दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? हमारा इंस्टेंस लगातार 3 बार आखिरी स्थान पर रहा है। अगर इस बार भी सही मेकअप और स्टाइलिंग नहीं हुई तो हमारी व्यूअरशिप फिर सबसे नीचे चली जाए। खिलाड़ी किसी भी समय इंस्टेंस में प्रवेश करने वाले हैं। तुम चाहते हो कि मैं दूसरा मेकअप आर्टिस्ट कहां से ढूंढूं? पहले कुछ बातें सुनकर मैं उलझ गई, लेकिन आखिरी वाक्य ने तुरंत मेरी काम करने वाली आत्मा जगा दी। काम ढूंढना तो मेरी रोज की आदत थी। मैंने तुरंत दरवाजा खटखटाया और कहा, अरे खूबसूरत, क्या तुम्हें मेकअप आर्टिस्ट चाहिए? मैं हूँ। कुछ ही पल बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने मास्क पहने एक नाजुक सी युवा लड़की खड़ी थी। तो ये हॉरर गेम की एनपीसी थी। वो बिल्कुल भी डरावनी नहीं लग रही थी। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम खिलाड़ी हो? मैंने ईमानदारी से सिर हिलाया। सुंदर लड़की, क्या तुम्हें दुल्हन वाला मेकअप चाहिए? मैंने बहुत सारी शादियों में काम किया है, मैं तुम्हें जरूर बहुत खूबसूरत बना सकती हूँ। वो हंस पड़ी। खूबसूरत? ये शब्द मेरे साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। इतना कहकर उसने अपना मास्क उतार दिया। अब बताओ, क्या मैं ऐसी दिखने के बाद भी खूबसूरत लगती हूँ? मैंने जरा भी डर या घृणा नहीं दिखाई, बस मुस्कुरा कर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, अलग खूबसूरती होती है। तुम्हें खुद पर थोड़ा ज्यादा भरोसा रखना चाहिए। जहाँ तक कमियों की बात है, मैं मेकअप से उन्हें बेहतर बना सकती हूँ। मेरे बहुत से क्लाइंट्स अपने रूप को लेकर परेशान रहते थे। जब सामने वाले में आत्मविश्वास की कमी हो तो मुझे कभी भी कोई नकारात्मक आनी चाहिए। यही मेरा पेशेवर समर्पण था। फटे होंठों वाली महिला एक पल के लिए रुक गई, जैसे उसे मेरी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। फिर वो कुर्सी पर बैठ गई और बोली, जो भी हो, मुश्किल समय में हर उपाय अपनाना पड़ता है। आओ और मेरा मेकअप कर दो, लेकिन याद रखना, मुख्य बात यही कि मैं कितनी सुंदर दिखूं, बल्कि मैं डरावनी दिखनी चाहिए। दर्शकों को खिलाड़ियों को डर से कांपते हुए देखना पसंद है। मैंने कहा, असल में मुझे नहीं लगता कि खूबसूरती और डर एक दूसरे के विरोधी हैं। भद्दे मेकअप से लोगों को डराना सबसे आसान तरीका है, लेकिन उससे भी बेहतर यह है कि तुम साफ तौर पर बेहद खूबसूरत दिखो, फिर भी सामने वाले के दिल में गहराई तक ठंडा डर उतर जाए। तुम मासूम दिखो, लेकिन असल में अंधेरी रात में खिलने वाला फूल बनो। डर ही तुम्हारा पोषण हो। जब खिलाड़ी तुम्हारे हाथों खिलौने बन जाएं, तुम खुशी से ताली बजाओ। तुम्हारे चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान हो और तुम्हारे मुंह के किनारों की दरारें ऐसी लगें जैसे वे उन्हें निगल जाएं। यही विरोधाभासी डर शायद दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आए। वो मुझे घूर कर बोली, क्या तुम सच में खिलाड़ी हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे जैसे राक्षस से भी ज्यादा डरावनी हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले फिल्म सेट पर थी। हम जैसे लोगों को सबसे पहले किरदार की आत्मा समझनी पड़ती है, तभी उसके लिए सबसे उपयुक्त लुक बनाया जा सकता है। वह कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ये थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन हमारा इंस्टेंस पहले ही आखिरी स्थान पर है। इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? ठीक है, जैसा तुम कहती हो। मैंने अपना मेकअप केस खोला और सबसे पहले उसके चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगाया। वो शायद कई साल पहले मर चुकी थी, इसलिए उसकी त्वचा बहुत सूखी थी। जैसे ही टोनर और लोशन लगाया, मैं पानी की तरह तुरंत गायब हो गया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बोली, महिलाओं को अपनी त्वचा की देखभाल पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ महिला भूतों को मरे हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी वे ऐसी दिखती हैं जैसे सिर्फ 20 साल पहले मरी हों। वो बोली, यहाँ स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स बहुत दुर्लभ हैं, सिर्फ अमीर भूत ही इन्हें खरीद सकते हैं। हमारे हॉरर गेम में कॉस्मेटिक सिस्टम देता है, लेकिन हमारे इंस्टेंस की परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से मंजूर बजट बहुत कम है। इसी कारण हमारी स्टाइलिंग हर बार खराब हो जाती है और हम दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाते। मैंने हैरानी से पूछा, दर्शक? वो मुस्कुराकर बोली, हॉरर गेम में जो बुलेट कमेंट्स दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, वे असल में देखने वाले भूतों द्वारा भेजे जाते हैं। हॉरर गेम देखने वाले भूत वैसे ही हैं जैसे तुम इंसान वैरायटी शो देखते हो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या सच में इतने सारे भूत हॉरर गेम देखते हैं? वो बोली, बिल्कुल। अंडरवर्ल्ड में जीवन स्तर और काम करने की क्षमता लगातार बेहतर होने की वजह से ज्यादा भूत अब दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते। भूतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि पुनर्जन्म के लिए लॉटरी सिस्टम लागू हो गया है। जो भूत यहीं रह गए हैं उन्हें भी मनोरंजन चाहिए, इसलिए हॉरर गेम उनका सबसे पसंदीदा शो बन गया है। मैंने हंसकर पूछा, तो इस हिसाब से मशहूर हॉरर गेम एनपीसीएस असल में सितारों जैसे हैं? वो मुस्कुराई, बिल्कुल। मैंने नकली त्वचा वाली वैक्स मिलाई और उसके मुंह के दोनों किनारों की दरारों को बड़ी सावधानी से छिपा दिया। फाउंडेशन लगाने के बाद पहली नजर में वो बिल्कुल एक सामान्य इंसान जैसी लग रही थी। वो हैरानी से बोली, तुमने सच में इसे छिपा दिया? पहले वाले मेकअप आर्टिस्ट कभी ऐसा नहीं कर पाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, यह फिल्म सेट में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल इफेक्ट मेकअप है, इसे हर कोई नहीं जानता। वो बोली, मेरी गर्दन के निशान भी छिपा दो प्लीज। मैंने उसकी बात मान ली। उसकी नाक थोड़ी चपटी थी, इसलिए कंटूरिंग से उसकी बनावट उभारी और हल्का सा हाईलाइट लगाया। देखते ही देखते उसके पूरे चेहरे के फीचर्स निखर गए। आखिर में मैंने आड़ू गुलाबी रंग
रंग की लिप ग्लॉस लगाई, जिससे वह बिल्कुल मासूम और प्यारी लड़की जैसी दिखने लगी। लेकिन यही सबसे खतरनाक बात थी, जब वह खिलाड़ियों के सामने अचानक अपना मुंह फाड़कर डरावनी मुस्कान देती तो उसका असर पहले से कई गुना ज्यादा होता। आईने में खुद को देखकर वह भावुक हो गई। मैं इतने लंबे समय बाद इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। शादी की लाल पोशाक पहनने के बाद वह कांटों वाले लाल गुलाब जैसी लग रही थी। जैसे ही वह लाइव स्ट्रीम में दिखाई दी, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या मैं अपनी आंखों पर भरोसा करूं? क्या ये सच में फटे मुंह वाली महिला है? क्या इनके इंस्टेंस ने नया मेकअप आर्टिस्ट रख लिया है? ये लुक तो कमाल का है। हर समय सिर्फ खून खराबा देखना बोरिंग हो जाता है। ये नया रूप बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आखिरकार देखने लायक कुछ मिला है। कमेंट्स देखकर फटे मुंह वाली महिला बहुत खुश हुई। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें इस गेम में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। बस मेरे कमरे में बैठकर लाइव स्ट्रीम देखो। समय पूरा होते ही तुम्हारा लेवल अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल वही था जो मैं चाहती थी। अदानव राजा की दुल्हन इंस्टेंस में वह अकेली दुल्हन नहीं थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट न होने की वजह से बाकी दुल्हनों ने अपना मेकअप खुद किया लग रहा था। सबने इतना गहरा आई शेडो लगाया था कि ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनकी आंखों पर मुक्के मार दिए हों। उनके चेहरे पर खलनायिका वाली खूबसूरती बिल्कुल नहीं थी। फटे मुंह वाली महिला के मासूम लेकिन रहस्यमयी मेकअप के सामने बाकी सब फीके पड़ गए। कमेंट्स लगातार आने लगे, इस रूप को देखकर कौन पसंद नहीं करेगा? अगर मैं खिलाड़ी होता तो मैं भी धोखा खा जाता। पहले सुनसान पड़ा, इंस्टेंस अचानक तेजी से लोकप्रिय होने लगा। फटे मुंह वाली महिला ने मासूम बनने का नाटक किया और खिलाड़ियों को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करने लगी। उसकी गलत दिशा बताने की वजह से खिलाड़ी या तो मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए। चारों तरफ खून खराबा मच गया। पहली बार दानव राजा की दुल्हन इंस्टेंस दर्शकों की संख्या में टॉप 10 में पहुंच गया। कमेंट्स फिर उमड़ पड़े। मैं फटे मुंह वाली महिला को अपना नया फेवरेट घोषित करता हूं। मैं अभी यिनलांग वीबो पर उसे सपोर्ट करने जा रहा हूं। काश बाकी दुल्हनों का मेकअप भी ऐसा होता तो यह इंस्टेंस और भी शानदार बन जाता। कृपया फटे मुंह वाली महिला को हमेशा यही लुक रखने दो। इतनी तारीफ देखकर मुझे अंदर से अजीब सी खुशी हुई। इंसानी दुनिया में मैं सिर्फ एक छोटी सी प्रोडक्शन टीम की साधारण मेकअप आर्टिस्ट थी। मुझे हमेशा छोटे मोटे किरदार ही दिए जाते थे। लोग कहते थे कि मेरी मेकअप स्टाइल बहुत रहस्यमयी और डरावनी है, जो हीरो हीरोइन पर सूट नहीं करती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हॉरर गेम में यही स्टाइल मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। ये पहली बार था जब मुझे इतनी तारीफ और पहचान मिली थी। गेम खत्म होने के करीब था कि फटे मुंह वाली महिला वापस आई। उसने पूछा, वैसे हम क्या है? मैंने कहा, वेन याओ। वह बोली, ठीक है वेन याओ। मैंने पहले ही बड़े बॉस से बात कर ली है कि तुम्हें हमारे इंस्टेंस की स्थायी मेकअप आर्टिस्ट रखा जाए। हर महीने 10,000 युआन बेस सैलरी मिलेगी और उसके अलावा हर व्यक्ति हर सेशन पर 1,000 युआन कमीशन भी। मैं जो मना करने वाली थी वहीं रुक गई। हे भगवान, इंसानी दुनिया में मैं हर महीने इतनी मेहनत करके सिर्फ 5,000 युआन कमाती थी। तो क्या हुआ अगर ये हॉरर गेम था? भूत गरीबी से ज्यादा डरावने नहीं होते। ये नौकरी तो मुझे हर हाल में करनी थी। मैंने पूछा, लेकिन क्या तुम्हारे हॉरर गेम की मुद्रा इंसानी दुनिया वाली मुद्रा जैसी ही है? वो हंसकर बोली, चिंता मत करो, हम स्वर्ग और धरती के बैंक के जरिए भुगतान करते हैं, जो यूनियन पे से भी जुड़ा हुआ है। पैसे सीधे तुम्हारे यूनियन पे कार्ड में आ जाएंगे। मैंने तुरंत कहा, फिर तो ठीक है। वो बोली, इंस्टेंस हफ्ते में एक बार खुलता है। राक्षस खिलाड़ी आने से कुछ घंटे पहले पहुंच जाते हैं। समय हमारा मेकअप और सजावट करने का समय होता है। ये एक बुलाने वाला यंत्र है। जब ये चमकने लगे, बस अपना मेकअप किट लेकर काम करने आ जाना। मैंने नीचे देखा और उस बुलाने वाले यंत्र को पहन लिया। जब मैंने फिर से अपना सिर उठाया तो आसपास का नजारा बदल चुका था। मैं खुद को एक व्यस्त और भीड़ भाड़ वाली सड़क पर खड़ी पाई। अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब एक सपने जैसा लग रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बजा। यह सिस्टर शेन का कॉल था। वेन याओ, आखिर तुम हो कहाँ? अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंची? मैंने अपना मेकअप किट उठाया। मैं बस पहुंचने वाली हूँ। रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मैं अभी दौड़ कर आ रही हूँ। क्या तुम्हें ये नौकरी चाहिए भी या नहीं? तुम्हारी इतनी खराब स्किल्स के साथ अगर तुम किसी लाश का भी मेकअप करोगी तो लाश भी उसे ठुकरा देगी। मैं ही हूँ जो इतनी नरम दिल हूँ और तुम्हें अभी तक रखे हुए हूँ, कोई और? मैंने ठंडे स्वर में कहा, होता तो तुम्हें बहुत पहले निकाल चुका होता। ये पहली बार नहीं था जब उसने मुझे नीचा दिखाया था। साफ तौर पर जिन एक्टर्स का मैं मेकअप करती थी उन्हें मेरे बनाए हुए लुक्स बहुत पसंद आते थे। फिर भी वो हमेशा मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। हर दिन मैं सुबह से रात तक कम पैसों में काम करती थी। उसकी हर बात मानती थी और उसके लगातार ताने सहती थी। मैं सच में ऐसी जिंदगी से थक चुकी थी। मैंने कहा, तो निकाल दो मुझे। वैसे भी मैं बहुत समय से छोड़ने का सोच रही थी, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरी मेकअप स्किल्स की कदर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी पसंद नहीं आएंगी। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पहले ही नई नौकरी मिल गई है। उसके कुछ और बोलने से पहले ही मैंने फोन काट दिया। आत्मविश्वास होना कितना अच्छा महसूस हो रहा था, और यह आत्मविश्वास मुझे उसी हॉरर गेम ने दिया था जिससे बाकी सभी लोग डरते थे। हॉरर गेम के लिए एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने पूरा हफ्ता मेहनत से पढ़ाई की और मॉन्स्टर्स के लिए सही मेकअप स्टाइल्स खोजे। एक हफ्ते बाद बुलाने वाला फिर से समय पर चमकने लगा। मैं अपना मेकअप किट उठाकर इंस्टेंस में पहुंची। इस बार मेरे सामने लंबे बालों वाली भूतिया के अलावा लंबे बालों वाली महिला, ब्लड वुमन और घोस्ट वुमन भी बिना मेकअप के एक साफ लाइन में बैठी थीं, बिल्कुल अच्छे व्यवहार वाले बच्चों की तरह। स्लिट माउथ वुमन बोली, पिछली बार तुमने जो मेकअप किया था उससे मुझे बहुत सारे फैंस मिले। मेरे साथियों को भी वो बहुत पसंद आया। क्या इस बार तुम हम सबका मेकअप कर सकती हो? ये सुनकर मेरा दिल गर्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि परफॉर्मेंस बोनस की लाइन बैठी हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई समस्या नहीं, ये काम मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले मैंने स्लिट माउथ वुमन का पिछला लुक बरकरार रखा और सिर्फ उसके हेयर स्टाइल में थोड़ा सुधार किया। उसके बिखरे लंबे बालों को हल्की खूबसूरत वेव्स में बदल दिया, जिससे उसकी मासूम लेकिन आकर्षक छवि और निखर गई। इसके बाद लंबे बालों वाली महिला की बारी आई। उसका हमेशा का लुक था कि वो अपने चेहरे को लंबे बालों से ढककर अंधेरे में डरावने तरीके से चलती थी। उसके लंबे बाल खिलाड़ियों का गला दबा सकते थे, लेकिन जापान की एक मशहूर महिला भूत कलाकार का भी बिल्कुल यही स्टाइल था। दर्शक उसे उसी की नकल समझते थे, इसलिए वो हमेशा एनपीसी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में सबसे नीचे रहती थी। मैंने कहा, अगर तुम्हें पॉपुलैरिटी बढ़ानी है
है तो तुम्हें उससे अलग दिखना होगा। वह अपना चेहरा छिपाती है, इसलिए तुम्हें अपना चेहरा दिखाना चाहिए। उसके बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें अच्छी तरह सजाना चाहिए, वरना लोग तुम्हें सिर्फ उसकी नकल समझेंगे और तुम्हारी इमेज को नुकसान होगा। वह बोली, तो फिर मुझे देखकर बताओ मेरे ऊपर कौन सा स्टाइल अच्छा लगेगा। मैंने उसके लंबे बाल हटाए तो देखा कि पूरे साल चेहरा ढका रहने की वजह से उसके चेहरे पर काफी पिंपल्स थे। वो झिझक कर बोली, मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं, ये अच्छा नहीं लगता ना। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम पिंपल्स को क्या कह रही हो, ये तो बहुत प्यारे हैं, ये जवानी के निशान हैं। इससे साबित होता है कि तुम अभी भी जवान हो। सिर्फ जवान भूत ही घोस्ट ऑयल बनाते हैं और दाने तभी निकलते हैं जब नमी और तेल ज्यादा हो। पुराने और सूखे भूत चाहकर भी दाने नहीं निकाल सकते। मेरी बात सुनते ही लंबे बालों वाली भूतियां खुशी से चमक उठी। कौन सी महिला भूत अपनी जवानी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करेगी। मैंने कहा, पहले मैं तुम्हारे लिए कंसीलर लगाऊंगी। उभरे हुए पिंपल्स के लिए थोड़ा गाढ़ा कंसीलर और स्किन टोन से थोड़ा गहरा शेड सबसे अच्छा रहता है। मैंने छोटे ब्रश से कंसीलर लगाया, 1 मिनट इंतजार किया और फिर उसे धीरे धीरे ब्लेंड कर दिया। थोड़ी ही देर में उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और साफ दिखने लगा। मैंने उसके लहराते बालों को देखते हुए कहा, अगर तुम्हें उससे अलग दिखना है तो मासूम लुक छोड़कर पुराने समय की किसी अमीर महिला वाला स्टाइल अपनाते हैं। तुम्हारे अपने बाल ही इसके लिए परफेक्ट हैं, विग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने उसके बालों का सुंदर ऊंचा जूड़ा बनाया, पतली नाजुक भौहें बनाई और होठों पर हल्का लाल रंग लगाया। पूरा लुक खूबसूरत होने के साथ साथ शांत और शाही लग रहा था। अब उसके अंदर पहले वाली उदास और घिसटती हुई छवि का कोई निशान नहीं बचा था। मैंने आईना उसकी तरफ बढ़ाकर पूछा, देखो तुम्हें ये पसंद आया। लंबे बालों वाली भूतनी काफी देर तक खुद को देखती रही, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लंबे बाल इस तरह बांधने से इतना शानदार एहसास आएगा। अब से यकीनन कोई भी भूत मुझे उसके साथ नहीं मिलाएगा। अब मैं खुद हूँ, एक बिल्कुल अलग। अभी तक मेकअप न होने वाली बाकी दुल्हनें ईर्ष्या भरी नजरों से मुझे देखने लगी। जल्दी जल्दी मेरा मेकअप भी करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अभी बहुत समय है, एक एक करके सबका नंबर आएगा। फिर मैं वैम्पायर महिला के पास गई। मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह बिना मेकअप के नहीं था। मैंने पूछा, तुमने पहले से ही लिपस्टिक लगा रखी है? इसका रंग इतना गहरा है, ये कौन सा शेड है? वो झेंपते हुए बोली, शायद टाइप ए है। मैं एक पल के लिए जम गई। उसे भी अपनी बात का एहसास हो गया। मुझे माफ करना, मैंने पहले कुछ पी लिया था और इसे साफ करना भूल गई। जब वो मुस्कुराई तो उसके दांत खून के धब्बों से ढके हुए थे। मैंने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें मशहूर होना है तो पहले अपना मुंह साफ करना सीखो। असल में उसके प्राकृतिक नैन नक्श बेहद खूबसूरत थे। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, काया भी बेहद आकर्षक थी और सभी राक्षसों में उसकी स्किन सबसे अच्छी थी। अगर वो खाने के बाद अपना मुंह साफ रखने की आदत डाल ले और हर समय खून से भरा मुंह खोलना बंद कर दे तो मुझे पूरा विश्वास था कि वो बहुत बड़ी हिट बन सकती है। मैंने उसके लिए एक नई छवि सोची। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बाहर से शाही और ठंडी लेकिन अंदर से थोड़ी बेवकूफ और प्यारी लड़की वाला किरदार ज्यादा सही रहेगा। और जब तुम हमला करो तो उसमें मासूम क्रूरता झलकनी चाहिए। ऐसा बहुआयामी किरदार लोगों को बहुत पसंद आएगा। वैम्पायर महिला कुछ देर सोचती रही, फिर भावुक होकर बोली, तुमने सिर्फ मेरा मेकअप और स्टाइल ही नहीं बनाया बल्कि मुझे मेरी अभिनय की दिशा भी दिखा दी। तुम जैसी शानदार मेकअप आर्टिस्ट दुनिया में कैसे हो सकती हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अभिनेताओं की तरह मेकअप आर्टिस्ट को भी किरदार की आत्मा समझनी पड़ती है, तभी उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बाहर लाई जा सकती है। मैंने सावधानी से उसका मेकअप किया और अपने फोन पर फिल्म ट्वाइलाइट चला दी। आकर्षक वैम्पायर की छवि निभाना सीख सके। वो हैरानी से बोली, जब मैं जीवित थी तब वैम्पायर डरावने राक्षस हुआ करते थे। मैंने नहीं सोचा था कि आजकल उन्हें इतने सुंदर पुरुष और महिलाएं निभाते हैं। लगता है अब मुझे इंसानों के इंटरनेट से सीखने के लिए ज्यादा बार फायरवॉल पार करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने कई और दुल्हनों के लिए अलग अलग मेकअप लुक तैयार किए, जब तक कि आखिर में सिर्फ आखिरी दुल्हन नहीं बची। उसका शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था और केवल उसकी गहरी आंखें दिखाई दे रही थीं। वो डरते डरते बोली, पहले के मेकअप आर्टिस्ट ने कभी मेरा स्टाइल नहीं बनाया। उसने कहा कि मेरे लिए मेकअप करना बेकार है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी आंखें ही दिखा सकती हूँ। मुझे नहीं पता, क्या आप मेरा मेकअप करेंगी? वो सभी दुल्हनों में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली थी। खासकर सफेद दीवार के सामने खड़ी होने पर उसका शरीर लगभग दिखाई ही नहीं देता था। मैंने बिना झिझक कहा, बिल्कुल, भले ही तुम सिर्फ अपनी आंखें दिखा सकती हो फिर भी तुम बेहद खूबसूरत लग सकती हो। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच में? मैंने मुस्कुराकर कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि उसका पूरा शरीर सफेद था इसलिए उसकी आंखें बोल्ड रंगों के लिए बिल्कुल सही थी। मैंने हल्के चाय रंग से बेस बनाया, अंदरूनी कोनों पर ग्रेप फ्रूट रंग लगाया और बाहरी कोनों को चमकदार शैंपेन रंग से उभारा। आखिर में मैंने अपने मेकअप बॉक्स से कुचली हुई सोने की पत्तियां निकाली, उसकी आंखों और भौहों के आसपास जेल लगाया और सोने की पत्तियों को परतों में चिपका दिया। सबसे खास बात, मैंने उसकी निचली पलकों पर जेल से 2 आंसुओं की धारियां बनाई और उनके ऊपर भी सोने की पत्तियां लगा दी। वे चमकते क्रिस्टल जैसे आंसुओं की तरह लग रही थीं, लेकिन साथ ही सितारों से भरी आकाशगंगा जैसी भी दिख रही थीं, एक साथ शाही और रहस्यमयी। भूत दुल्हन ने आईने में खुद को देखा। जैसे ही उसने सिर घुमाया, सोने की पत्तियां रोशनी में झिलमिला उठीं। सफेद कपड़े के पीछे छिपा उसका चेहरा और भी रहस्यमयी लग रहा था, जिसने उसकी आकर्षक सुंदरता में एक और अनोखा आकर्षण जोड़ दिया, परत जोड़ दी। धन्यवाद। भूत दुल्हन की आंखें आंसुओं से भर गईं। इतना शानदार मेकअप लुक, भले ही ये सिर्फ आंखों का मेकअप है, फिर भी मुझे महसूस होता है कि अब मैं सिर्फ एक राक्षस नहीं हूँ। मैं अभी भी मौजूद हूँ और दूसरों की नजरों में अब भी चमक सकती हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ मेकअप लगाने जितना आसान काम नहीं। की बात सुनकर मेरा थोड़ा नरम हो गया और मैं मुस्कुरा दी। तभी कमरे के बाहर हलचल मच गई। खिलाड़ी गेम में प्रवेश कर चुके थे और उसी समय इंस्टेंस की लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई। एनपीसीएस के दिखाई देते ही कमेंट्स उबलने लगे। मैं वैम्पायर लड़की को देखने आया हूँ। पिछले एपिसोड में उसका स्टाइल बहुत शानदार था। वो आ गई, मेरी वैम्पायर बेबी आ गई। मेकअप अभी भी पिछली बार जितना ही शानदार है, लेकिन इस बार उसके बड़े बड़े वेवी बाल उसे और भी ज्यादा